हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में जो आज मेरा टॉपिक है वो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस की कुछ वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अब जो है रूटीन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा उसमें पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होगा। उसमें कोई ना कोई एक मेडिसन मैं डिस्कस करूँगा, उसमें उसके जो क्लासिफिकेशन क्या है उस मेडिसन की वो शेयर करूँगा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उसकी इंडिकेशंस, एंड फाइनली उसका डोज कैलकुलेशन, पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेशन उसका कैसे किया जाता है। क्योंकि जो अडल्ट कैलकुलेशन होती है वो इजी होती है, फिक्स डोज होती है अकॉर्डिंग टू वेट बेस। मोस्टली अडल्ट डोज कैलकुलेशन नहीं होती, अकॉर्डिंग टू एज डोज कैलकुलेशन होती है। लेकिन जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है उसमें जो है वेट बेस डोज कैलकुलेशन मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन होती है। क्योंकि एज बढ़ने से जो चाइल्ड का वेट है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसके हिसाब से जो डोज है बच्चों में वो उसकी भी वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन की जो सीरीज से मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में आज जो मैंने सस्पेंशन जो ड्रग सेलेक्ट की है वो है कैलरिथ्रोमाइसिन। उसके लिए जो ब्रांड अवेलेबल होता है मोस्टली वो क्लेरेसिड है। 125 मिलीग्राम पर 5 ml की हमने स्ट्रेंथ सेलेक्ट की है। अब कैलरिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो है इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसकी जो क्लास है, क्लासिफिकेशन है कैलरिथ्रोमाइसिन की जो एंटीबायोटिक है वो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, वो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 50S राइबोसोम्स पे उसका इफेक्ट होता है, जो जो बैक्टीरियल की प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। इंडिकेशंस, यूजेस क्या हैं इसके जो क्लेरिथ्रोमाइसिन के, उसके यूजेस है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जो ईयर का इन्फेक्शन हो जाए उसमें जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन रिकमेंड की जाती है। ब्रोंकाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो उसमें भी क्लेरिथ्रोमाइसिन रिकमेंड की जाती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, नमूनिया की एक टाइप है उसमें भी ये रिकमेंड की जाती है। एच पाइलोरी जो ट्रीटमेंट है उसमें जो दूसरी कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रग्स होती हैं उसमें भी क्लेरिथ्रोमाइसिन भी उसमें इंडिकेट की जा रही होती है दूसरी मेडिसिन के साथ। स्किन इन्फेक्शंस एंड लाइम डिजीज़, ये कुछ इसके इंडिकेशंस हैं जिसमें ये क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब आए देखते हैं कि इसकी डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है। डोज कैलकुलेशन के लिए जो रिकमेंडेड डोज होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन का, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड इनटू टू डोजेज। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन के लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। उसको हम डिवाइड करेंगे 2 डोजेज से, तो जो पर डोज हमारा बनेगा 7.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। अब ये जो रिकमेंडेड डोज है, ये जो रेफरेंस ऐप्स है अवेलेबल हैं, जिसमें मैं मोस्टली आपको रिकमेंड भी करूँगा, जो मैं इनको ऐप्स को फॉलो करता हूँ वो है, एक है मेडिस्केप एंड सेकंड वन है माइक्रोमेडिक्स। ये दो ड्रग एप्लीकेशन है जो रिलायबल है, अथेंटिक है, एक्यूरेट है। उनको उनके बेसिस पे मैं ये जो है डोज यहाँ पे जो रिकमेंड किए जाते हैं वो मैं इन लिस्ट करता हूँ। तो आए डॉक्टर का चाइल्ड के लिए क्या डोज है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैलरिथ्रोमाइसिन टू ए 2 ईयर चाइल्ड। जो डॉक्टर है, 2 साल का बच्चा है, उसको डॉक्टर ने कैलरिथ्रोमाइसिन जो है सस्पेंशन रिकमेंड किया है। चाइल्ड का वेट जो है वो 10 किलोग्राम। व्हाट विल बी द डोज इन ml। अब 10 kg का बच्चा है जिसको डॉक्टर ने जो है कैलरिथ्रोमाइसिन रिकमेंड किया है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने रिकमेंडेड डोज में 7.5 मिलीग्राम, जो अभी चाइल्ड का वेट है 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिकमेंडेड डोज हमें मिलेगा 75 मिलीग्राम पर डोज। 2 साल का बच्चा हो और उसका वेट जो है अकॉर्डिंग टू 10 kg हो, 10 kg के पेशेंट को हम 75 मिलीग्राम पर डोज जो है उस चाइल्ड को पर डोज देंगे उस कैलरिथ्रोमाइसिन का। अब आए देखें कि 75 मिलीग्राम में कितने ml होते हैं, क्योंकि जो पीडियाट्रिक में जो मोस्टली जो डोज होता है वो हमेशा मिलीग्राम में होता है, ना कि ml में होता है। मोस्टली कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कैलरिथ्रोमाइसिन जो है 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। ये मोस्टली एक रॉन्ग प्रैक्टिस में कंसीडर किया जाता है,
जो डोज एक्यूरेट होता है उसको मिलीग्राम में लिख के आप फिर उसके कैलकुलेट करें कि उसके कितने ml होंगे। उसके जो कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला होता है जिसमें ml हम एवेल्यूएट करें, उसके लिए जो यूनिवर्सल फार्मूला है डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब डिजायर्ड डोज जो है वो जो डॉक्टर रिकमेंड करे डोज, जैसे अभी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है 75 मिलीग्राम, उसे कहते हैं डिजायर्ड डोज। 75 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय अवेलेबल जो स्ट्रेंथ हमने जो सेलेक्ट की है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, 125 मिलीग्राम पर 5 ml। अब mg को कैंसिल कर लेगा, 75 डिवाइडेड बाय 125 तो आंसर विल बी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 ml पर डोज। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन का जो डोज बनेगा 125 mg की अगर स्ट्रेंथ अवेलेबल है तो पर डोज जो होगा चाइल्ड का वो 3 ml पर डोज है। अगर यही चाइल्ड का डॉक्टर ने रिकमेंड की है क्लेरिथ्रोमाइसिन, उसमें अगर चाइल्ड का वेट जो है 10 kg से 20 kg है, 20 kg को इसी फार्मूला में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको जो फाइनलाइज हम करेंगे तो उसका डोज जो है वो डिफरेंट निकलेगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप उसका चाइल्ड का जो है वेट है वो थोड़ा चेंज कर लिया करें। रिकमेंडेड डोज जो होगा वो 7.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज ही होगा। इससे प्रैक्टिस करने से आपकी जो डोज कैलकुलेशन है वो इजीली आपको समझ भी आ जाएगी। अगर इससे रिलेटेड डोज रिलेटेड कैलकुलेशन रिलेटेड पीडियाट्रिक का आपका अगर कोई भी सवाल है या आप चाह रहे हैं कि किसी भी सिरप या सस्पेंशन पे या किसी भी मेडिसिन पे पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन आपको कोई समझनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। इन फ्यूचर वो मैं वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।